आंवले के वृक्ष का। ये आंवले का वृक्ष क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी भी कथा शिव पुराण में आती है। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, पूर्व काल में जब संपूर्ण धरा पर जल ही जल था, उस समय ब्रह्मा जी तप करने लगे और भगवत दर्शन के अनुराग से उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें निकली, और जब वो बूंदें आकर के पृथ्वी पर गिरी, उन बूंदों से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस वृक्ष का जो पूर्व नाम है, उसका पूर्व नाम है आदि रोहो। आंवले का एक नाम है आदि रोहो, यानी कि अनादि काल से ये वृक्ष है। ये कलयुग में प्राप्त हुआ नहीं, अनादि काल से ये वृक्ष है, इसलिए इसका एक नाम है आदि रोहो। और कलयुग में हम सबकी बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं आंवले का वृक्ष, कि ये आंवले का वृक्ष है। और ये आंवले का वृक्ष भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के समक्ष लेकर के गए, तो भगवान विष्णु को ये वृक्ष अत्यंत प्रिय लगा, इसीलिए ये वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, आंवले का वृक्ष। और ये भगवान को प्रिय होने के साथ साथ में भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है, गौदान करके जो फल हमको गौ माता के दान से प्राप्त होगा, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वही फल अगर व्यक्ति आंवले के वृक्ष की पूजा कर ले तो एक नहीं, दो नहीं, 3 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। जो फल गौदान करने से प्राप्त होता है, वो फल मात्र आंवले के वृक्ष की पूजा करने से प्राप्त होता है। इतनी महिमा है आंवले के वृक्ष की। और इस आंवले के वृक्ष का भी एक समय है, जिस समय इसकी पूजा करी जाए। उसमें लिखा हुआ है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, पहले तो भगवान का पूजन करे और फिर अगर आंवले की छाया में वहां बैठ के भोजन करता है, उसका पाप तो नष्ट हो ही जाता है, और साथ साथ में भगवान विष्णु की उसके ऊपर बहुत कृपा होती है, जो कार्तिक मास में ऐसा करता है। और लिखा है कि जिसके घर में या बगीचे में अगर आंवले का वृक्ष लगा है, तो सब तीर्थों सहित भगवान विष्णु स्वयं वहां आकर के निवास करते हैं। आंवले के वृक्ष की इतनी ज्यादा महिमा है। अगर कहीं पे आंवले का वृक्ष दिखाई पड़े तो प्रणाम तो अवश्य ही करना चाहिए, साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। और कहते हैं कि अगर सब तीर्थों में नहीं जा मिल रहा है, किसी कारण से हम बहुत परेशान हैं, हम तीर्थों में जा नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, तो भैया आंवले के वृक्ष का ही पूजन कर लो, वहीं सारे तीर्थ हैं। इतनी महिमा है भगवान विष्णु के आंवले के वृक्ष की।